वर्क नॉवल ने अभी डाली ना, BBC ने बनाई डॉक्यूमेंट्री, क्यों डर के बैन कर दी? क्योंकि पता है सच है ना, हम पे कोई डॉक्यूमेंट्री है ना कोई हमारा हिडन वर्क की रिपोर्ट है, हम फिर भी जेल में फकीर हैं, झोला उठाकर चले जाएंगे। मैं तो कह रही हूँ झोला उठा लीजिए, आपके झोले में रेल भेल तेल सेल जहाज एयरपोर्ट एयरलाइन हमारा प्याज आलू टमाटर सब चला गया, यहाँ तक कि लाल किला तक गिरवी चला गया। वित्त मंत्री को ये बताइए कि अडानी ने जो घोटाला किया उसकी चार्ज हमारे को उसकी शीट दे, हमारे को वो फाइल दे। मोदी से सब परेशान है, आम जनता परेशान है, महंगाई के चक्कर में, सिलेंडर के चक्कर में। दूसरा, व्यापारी परेशान है गब्बर सिंह टैक्स में, है ना, नोटबंदी में किसान परेशान, नोटबंदी में आम जनता परेशान। जो हमारे को अधिकार दिया है प्रदर्शन करने का, उसको भी ये छीन रहे हैं और हमारे बाहर खड़े हुए हैं। मैं संदीपनी मिश्रा छाती ठोक के कहती हूँ, अगर आप में दम है ना तो अभी आओ। देखिए, अब एक ही आदमी है जिसे चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि वही गुंडे राज कर रहे हैं। मैं मोदी, नरेंद्र मोदी को, हमारे प्रधानमंत्री को ये छाती ठोक के बताती हूँ, चुनौती देती हूँ। भ्रष्टाचार अभी तो खुल के आएंगे, अभी तो कुछ भ्रष्टाचार नहीं खुला, अभी तो खुलेंगे। हमारे नहीं, अडानी का, क्योंकि हमने तो भ्रष्टाचार किया ही नहीं। अच्छा, भ्रष्टाचार तो अडानी का खुलेगा, मोदी का खुलेगा। हाँ, लेकिन कहा तो जा रहा है ना कि अब जितने भी जो शराब घोटाला था, शिक्षा घोटाला था, वो सब खुल के आएंगे बाहर। भाई घोटाला तो हमारे को नहीं दिख रहा, जिसने किया है वो डरता है। अच्छा। तो मनीष जी डरे नहीं है ना हम डरे हैं। अच्छा। जो डरता है वो दिख रहा है, वो कहते हैं ना, जो डरता है वो पीठ पीछे दिखा के भाग जाता है। तो देखिए हमारे दफ्तर के बाहर खड़े हैं, जो डर रहे हैं उनके सिपाही खड़े हैं, गुंडे खड़े हैं, देखिए बस लेके खड़े हैं। ये डरते हैं, हमारे को भगाना चाहते हैं यहाँ से। लेकिन शिक्षा नीति पे लगातार सवाल उठता है, तो मोदी जी का भी तो फोटो वायरल हुआ था ना बच्चों के साथ। देखिए, 4 बच्चों को लेकर लैपटॉप नकली लगाकर, वो अगले दिन वो स्कूल नहीं दिखा हमारे को। जरा हम स्कूल बड़ा देखने गए थे, वो स्कूल हमारे को नहीं दिखा। जरा मोदी जी से हम चाहते हैं कि मन की बात जो आप करते हैं उसमें हमारे को, मैं तो कहती हूँ मन की बात नहीं भाई, वो मन की मार है। आप मन की मार करते हैं जहाँ लाइव, तो उसमें बताइए वो स्कूल का है, हम देखना चाहते हैं वो स्कूल है कहाँ। लेकिन दावे तो कर रहे हैं ना, झूठे दावे कुछ नहीं चलते। के झूठे दावे क्या आप भी देखने गए होंगे? हम भी देखने गए, हमने बड़ा ढूंढा वो स्कूल को, बड़ा ढूंढा, हमारे को नहीं मिला। पूरे कहीं पे, पूरे हिंदुस्तान में भी देख ले, हमने कहीं नहीं मिला। क्या नहीं मिला आपको? हमारे वो जो स्कूल जाएंगी तभी तो दिखेंगे ना। ना वो स्कूल का नाम मिला, ना वो स्कूल की जगह मिली, ना वो स्कूल मिला। भैया 4 लोग बच्चों को बिठा के लैपटॉप लगा के अब पढ़ने बैठ रहे हैं, और इतना सा कमरा हमारे स्कूल में आइए। अगर दम है ना, नकली स्कूल से क्या जा रहा है, हमारे असली स्कूल में आइए। दम है तो हमारे स्कूल में घुस के देखिए क्या हाल चाल है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, टीचर कितने अच्छे हैं। नकली बच्चों को बिठा के क्या भाई दिखा रहे हो? इतने बड़े बड़े घोटाले की वही तो अब खुलेंगे। हाँ, अडानी के खुल रहे हैं, बिल्कुल खुलेंगे। अडानी के बिल्कुल बड़े बड़े घोटाले खुलेंगे, सबके खुलेंगे। जिसने घोटाला किया है उसके खुलेंगे। हमने घोटाला नहीं किया, हम डरते नहीं है। पहले भी तो CBI ED के छापे पड़े थे ना, आपको पता होगा शायद। देखिए, जब स्वतंत्रता सेनानी गए थे तब भी कितने लोग जेल में गए थे, राष्ट्रपिता तक जेल में गए थे। तो जेल में गए हैं, करेंगे कैद, करने दो इन्हें कैद। हम डरते नहीं है, क्योंकि हम सच के साथ ही हैं, अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। पहले कहा गया था, पहले कई लोगों से कंपेयर किया गया था, लेकिन इस बार कंपेयर ना करके इस बार केवल सपा पार्टी समर्थन में उतर रही है और कोई अन्य पार्टियां नहीं आ रही हैं। आएंगी, बिल्कुल आएंगी, आगे आएंगी। जिनको ये डरा रहे हैं, गुंडे राज दिखा रहे हैं, बहुत पार्टियां हैं। अब ऐसे समझदार के लिए इशारा काफी होता है, मैं यही कहती हूँ। देखिए, आप समझदार है, आप समझ जाएंगे। नहीं है जो नहीं, वो जो नहीं है वो नहीं समझ पाएगा। किधर इशारा है आपका? मेरा बहुत सारी पार्टियां हैं जो आप तो इतना तो आप जानती हैं, इतने भी भोले नहीं है आप लोग, हमारा चौथा स्तंभ है आप लोग। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पे मैं निशाना साध रही हूँ, और मनीष सिसोदिया जी अभी पेशी के लिए आएंगे, हम लोग जाएंगे, क्योंकि हम डरते नहीं है। आंसू गैस के गोले दागे, अभी हमारे MLA साहब ने बोला है कि हम लोगों को जाना है, डट कर सामना कर रहे हैं, तो हम उसी नीति पे चल रहे हैं। लेकिन क्या लगता है आगे क्या कार्रवाई होने वाली है? आगे कुछ कार्रवाई नहीं होगी, ये जेल में डाले, हमारे कई साथी हैं वहाँ पे अभी, लेकिन डालने दीजिए, हम डरते नहीं है, क्योंकि हम झूठ के सिपाही नहीं। लेकिन मनीष सिसोदिया के लिए ED और CBI सब आ गए, लेकिन भाई अडानी जी जो 33वें नंबर पर आ गए। देखिए, हिडन वर्क नॉवल ने अभी डाली ना, BBC ने बनाई डॉक्यूमेंट्री, क्यों डर के बैन कर दी? क्योंकि पता है सच है ना, हम पे कोई डॉक्यूमेंट्री है ना कोई हमारा हिडन वर्क की रिपोर्ट है, हम फिर भी जेल में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता है ना भाई, अरविंद केजरीवाल टक्कर दे रहा है, इसे कहीं ना कहीं से दबाव दे रहे हैं। संदीपनी मिश्रा 2024 मोटा भाई छोटा भाई को टक्कर दे रहे हैं, मोटा भाई छोटा। अरे कह रहे हैं ना, ये दूसरा नंबर अरविंद केजरीवाल का है, डर तैयारी कर लीजिए। सब लोग जानते हैं, शायद यहाँ पे भी सब लोगों को अभी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे दूसरा नंबर अरविंद केजरीवाल का है। तैयार, हाँ, तो मैं छाती ठोक के कह रही हूँ कि दूसरा नंबर केजरीवाल का ही है प्रधानमंत्री की लिस्ट में। भ्रष्टाचारी में नहीं, प्रधानमंत्री की लिस्ट में। भ्रष्टाचारी जब है ही नहीं तो भ्रष्टाचारी की लिस्ट में होगा क्या? दूसरा नंबर है, लेकिन वो प्रधानमंत्री की लिस्ट में दूसरा नंबर है। लेकिन कहा जा रहा है दूर दूर तक नहीं है रेस में।
वो तो देखते हैं 2024 के इलेक्शन में। चलिए बीजेपी आ जाए, मान लीजिए बीजेपी आ जाए, लेकिन मोदी ना आए भाई। मोदी ने हम लोगों का देश बर्बाद कर दिया। कह रहा था ना फकीर हैं झोला उठाकर चले जाएंगे, मैं तो कह रही हूँ झोला उठा लीजिए। आपके झोले में रेल भेल तेल सेल जहाज एयरपोर्ट एयरलाइन हमारा प्याज आलू टमाटर सब चला गया, यहाँ तक कि लाल किला तक गिरवी चला गया है। हाँ, अमित शाह जी ने डिक्लेयर कर दिया, कह दिया 2024 में भाजपा तय है। भाजपा आ जाए, भाजपा आ जाए, लेकिन मोदी ना आए। और हाँ मैं कह रही हूँ ना झोला में ये सब चला गया, तो जाते जाते आपका झोला भी चेक होगा कि आपके झोले में क्या क्या गया है। अच्छा, लेकिन कहाँ देश का विकास कर रहे हैं, विश्व गुरु बना दिया है। विश्व गुरु तो नोबेल प्राइज के लिए चल रहा है। हाँ। चाहते हैं कि हम शांति का प्रतीक है देश, मैं नोबेल प्राइज ले लूंगा भाई। ऐसे ही जो लगातार G20 की चर्चा हो रही है हर जगह। देखिए ये सब तो छोटी बातें हैं। हाँ। देश के अंदर जो चल रहा है उस पर फोकस करिए। हाँ। बाहर विदेश में क्या लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। तो संदीप मिश्रा, महंगाई है कहाँ? देश में तो महंगाई नहीं है ना। अब आप भी गोदी मीडिया वाले काम करेंगे तो फिर ये गलत है। अरे जो वित्त मंत्री ने कहा है। आप भी गोदी मीडिया है, फिर आपको बाइट देना फिजूल की बात होगी। अच्छा, वित्त मंत्री ने कहा है, मतलब आप एग्री नहीं करती है वित्त मंत्री की बात? वित्त मंत्री को ये बताइए कि अडानी ने जो घोटाला किया उसकी चार्ट हमारे को उसकी शीट दे। हाँ। हमारे को वो फाइल दे। कौन सा घोटाला कह तो दिया है कि डॉलर LIC पे 24% जाता है। देखिए मैं कह रही हूँ मोदी से सब परेशान है। हाँ। आम जनता परेशान है। हाँ। महंगाई के चक्कर में, सिलेंडर के चक्कर में। हाँ। दूसरा व्यापारी परेशान है। हाँ। गब्बर सिंह टैक्स में, हाँ। है ना। नोटबंदी में किसान परेशान, नोटबंदी में आम जनता परेशान हो गई। कितनों की शादियां थी, शादियां टूट गई, कितनों ने फांसी लगा ली। कृषि बिल में आप देख लीजिए किसान परेशान है। लॉकडाउन में इन्होंने मजदूरों को परेशान कर दिया। लेकिन 5 किलो नहीं दे रहे नहीं, हैं। और अब बेबुनियाद इल्जाम लगा के हम पार्टी को परेशान कर रहे हैं। हाँ। और अब देख लीजिए आप, बुनियादी इंजाम नहीं है संदीप मिश्रा। CBI ED की पहले भी छापे पड़े थे, शायद पता हो। छापे, हाँ। दीवारें फाड़ दी, तकिए फाड़ दिए, दीवारें तोड़ दी, पंखे निकाल दिए, गद्दे हमारे फाड़ दिए, चादरें उठा दी, लेकिन मिला क्या? 1 रुपया भी घोटाले का नहीं मिला। फिर क्या फायदा भाई? छापे तो ऐसे कहीं पे भी मार लो। अभी आप देख लीजिए नेहा ने काबा खा दिया, उसके नोटिस आ गया। हाँ। अब उनके हस्बैंड को भी तो कोचिंग क्लासेस से वहाँ इस्तीफा देना पड़ गया जहाँ पढ़ाते थे। हाँ तो काबा बोल दिया ना भाई। अभी आप देख लीजिए, मैं कहती हूँ ना जो लोकतंत्र का हत्यारा है वो क्यों मोदी को प्यारा है। लोकतंत्र का हत्यारा है जहाँ जिंदा लड़कियों को लाश बना दिया जाता है और कहते हैं कि अब रात के 11 बजे भी गहने पहनकर एक्टिवा पे निकलो, आपको कुछ नहीं होगा। लगता डर? हमको डर नहीं लगता। अच्छा, लेकिन लगातार देखा होगा नेहा सिंह राठौर ने काबा गाया था जी, तो नोटिस मिले थे उनके हस्बैंड ने इस्तीफा दे दिया, कहा जा रहा है वो भी शायद इसी वजह से होगा। बिल्कुल ये गुंडा ही राज चल रहा है। हमारा एक नारा था, गुंडे हार गई जनता जीत गई। हाँ। तो एक गुंडे हैं और ये अभी भी भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बाहर खड़े हैं जो हमारे घर में घुस रहे हैं और इन्हें इजाजत। किसे कह रही हैं आप? देखिए मैंने आपको बार बार मैं बता रही हूँ, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। ये मोटा भाई और छोटा भाई के, क्योंकि तो लग रहा है कि मीडिया समझदार नहीं है तो बताना पड़ रहा है कि ये मोटा भाई और छोटा भाई के गुंडे हैं जो अभी भी हमारे घर के बाहर खड़े हुए हैं और हमको हमारा अधिकार हमसे छीन रहे हैं। हमारा अधिकार है जो बाबा साहेब ने हमारे को अधिकार दिया है। खत्म कर रहे हैं ना। आप पहले जवाब ले लीजिए फिर दूसरा सवाल बोलेगा। बाबा साहब ने जो हमारे को अधिकार दिया है प्रदर्शन करने का, उसको भी ये छीन रहे हैं और हमारे बाहर खड़े हुए हैं। मैं संदीप मिश्रा छाती ठोक के कहती हूँ, अगर आप में दम है ना तो अभी आओ और हमारे इल्जाम बताइए। कर रही हैं। देखिए अब एक ही आदमी है जिसे चैलेंज किया जा सकता है क्योंकि वही गुंडे राज कर रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी को, हमारे प्रधानमंत्री को ये छाती ठोक के बताती हूँ, चुनौती देती हूँ। प्रधानमंत्री हैं आप, उन्हें चैलेंज कर रही हैं? क्यों, गलत बात है? अब आप इस पे भी ये कह दीजिएगा कि आपके घर पे भी नोटिस आ सका। हाँ तो भेज दो नोटिस, हम डरने वाले नहीं है क्योंकि हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम सच के साथ।